दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि सदर बाज़ार में होली सामान लेने के लिए हम सदर बाज़ार कैसे पहुँचे, वहाँ पे किन दुकानों से ख़रीदारी करें, ख़रीदारी किस तरीके से करें और ख़रीदारी करने के बाद गत्ता कैसे बनवाएं, गत्ता बनवाने का क्या चार्ज आने वाला है, फिर वहाँ से बस में बुक करके उसको अपने होम टाउन तक लाने में कितना चार्ज बनने वाला है, बिल्टी कैसे बनवाएं और अपने घर पर ला के उसको रिसीव कैसे करें और किस तरह से बेच के हम कम से कम 10 दिन के अंदर 40 से 50 हज़ार का प्रॉफिट कैसे कमाएं। तो लगे इसलिए इस वीडियो में हम डिटेल के साथ, प्रैक्टिकल के साथ पूरा आपको बताने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, एडवांस में होली मुबारक हो आप सभी को। और ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, अपने देश का रंग बिरंगा त्यौहार है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि होली में हम पैसा कैसे कमाएं। देखिए, खर्च करने के तो तमाम तरीके हैं, खर्च करने के तमाम तरीके हैं, लेकिन खर्च करने से पहले उसको कमाने का तरीका भी सीखना चाहिए। इसीलिए मैं लोगों को बार बार फोकस करता हूँ कि बिजनेस में उतरिए, क्योंकि बिजनेस में उतरने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना कि आप अपने परिवार को भरपूर टाइम दे सकते हो। कुछ लोगों के दिल में एक भ्रांति पैदा है कि अगर हम बिजनेस में उतर गए तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हमारे लिए नौकरी बेहतर है। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि बिजनेस से बेस्ट कुछ भी नहीं है। बिजनेस में आप जितना टाइम अपने बच्चों को दे सकते हो, फैमिली को दे सकते हो, नौकरी में आप नहीं दे सकते हो। मेरा जो सबसे बड़ा पैशन है ना, वो अपनी दोनों बेटियों को भरपूर इंजॉय कराना है। मैं लिंक दे रहा हूँ, देखिए मैं किस तरह से अपने बच्चों के साथ टाइम बिताता हूँ, इंजॉय करता हूँ, जगह जगह एक्सप्लोर करता हूँ उनके साथ। क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मैं बिजनेस में हूँ और बिजनेस चलाने के लिए मुझे खुद नहीं खड़े होना है, मेरी एक टीम है। टीम वर्क के साथ मैं काम करता हूँ, इसीलिए मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाता हूँ। अगर आप पूरी तरह अपने आप को झोंक दोगे बिजनेस में तो जाहिर सी बात है आप बिजी हो जाओगे। तो बात को लंबा नहीं करते हैं, बात करते हैं होली के बिजनेस की। पिचकारी का बिजनेस, गुलाल का बिजनेस, कलरफुल टी शर्ट का बिजनेस, हेयर का बिजनेस। मतलब अब आप सोचो, इतना सारा मैंने नाम ले लिया, इतना प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। मात्र 10,000 रुपये में, मात्र 10,000 रुपये में आप एक ऐसी वैरायटी बना लोगे। और उस 10,000 रुपये को मैं लिख के दे रहा हूँ, कहीं नोट कर लेना। अगर आप 10,000 रुपये लगा के कहीं एक फल या एक टेबल या एक दुकान लगा के बैठ गए हो, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि होली, आज अगर होली है, अगले दिन आपकी जेब में 30,000 रुपये प्रॉफिट का होगा। 10,000 रुपये जो आपने माल में लगाया वो आप किनारे रख देना, और जो माल बचेगा, जाहिर सी बात है 10,000 का माल पूरा नहीं बिकेगा, जो माल बचेगा वो अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, जो कि अगले साल फिर काम आएगा। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि चीज़ें की जो होलसेल प्राइस इनका क्या है। देखिए, परचेज प्राइस की बात करें तो इस तरह के जो गुलाल होते हैं ना, वो 38 रुपये से 75 रुपये के केजी में मिल जाते हैं। और आप 3 किलो भी अगर ले लोगे ना तो आपका दुकान का आधा हिस्सा भर जाएगा। तो जो देखिए कितना सस्ता आइटम है, और इसको पैकेट्स में भी ले सकते हो आप कुछ, क्योंकि ये इंडिया मार्ट का रेट है। अगर आप दिल्ली सदर बाजार जाओगे तो इससे भी सस्ता आपको पड़ेगा। और इस तरह की जो पिट्ठू बैग वाले पिचकारी होती हैं, देखिए 26 रुपये पीस, और ये मार्केट में भी आपको दिखाएंगे कितने का बिक रहा है। में लगभग 300 रुपये तक का बिकता है। और इस तरह के जो ये पाइप्स होते हैं, ये 10 रुपये के पीस पड़ता है, लेकिन ये पड़ता है 6 से 7 रुपये का अगर आप दिल्ली से लेते हो। और इस तरह का देखिए, ये 150 रुपये पीस। तो अगर आप यही चीज़ दिल्ली से लेते हो या अपनी होलसेल मार्केट, आसपास की मार्केट लेते हो, तो ये आपको लगभग पड़ेगा 130 से 120 के रेंज में। इसमें थोड़ा हाई वैल्यू दिखती है हमें। इस तरह की चश्मे वाली पिचकारी जो इसमें गिलास लगा होता है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग आजकल मार्केट में। और इंडिया मार्केट में इसकी जो 24 रुपये पीस दिखा रहा है, लेकिन ये आपको दिल्ली के सदर बाज़ार में मिल जाएगा आराम से 15 से 20 रुपये की रेंज में। ये देखिए, इस तरह का जो है छोटा भीम या डोरेमोन वाला 60 रुपये पीस में मिलेगा आपको होलसेल में, लेकिन एक्चुअल प्राइस इसकी भी यही है, 45 से 50 रुपये। और इस तरह के टैंक वाली पिचकारियाँ ज़रूर लीजिएगा, ये बहुत बिकती है। ये आपको 115 रुपये पीस में पड़ेगी। और इस तरह के आइटम आप ज़रूर लीजिएगा। ये इसका माल कम से कम आप 2,000 रुपये का लीजिएगा। इस तरह का स्टॉक आप ज़्यादा लीजिएगा। ये आपको पड़ जाएगा मार्केट में करीब होलसेल जो इसका प्राइस वो 6 से 7 रुपये तक की पीस ये आपको पड़ेंगी। और इसमें तमाम डिज़ाइन आते हैं इस तरह से। तो इस तरह का थोड़ा सा जितना भी मिल जाए आप इसकी वैरायटी बना लीजिएगा। ये काफ़ी अट्रैक्टिव आइटम्स होते हैं। ये इसमें बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। सब आइटम बहुत बिकती है मार्केट में, 5 से 7 रुपये पीस पड़ता है, और हंस के ये मार्केट में 50 रुपये तक का बिकता है होली में। तो आपने इसका होलसेल प्राइस देख लिया। अब ये देखिए कि मार्केट में बिक कितने का रहा है। चलिए इस पर बात करते हैं।
अभी जो हम सेल प्राइस आपको दिखाने जा रहे हैं वो अमेज़ॉन की है। तो अक्सर एक भ्रांति है कि ऑनलाइन चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। तो मैं कहता हूँ चलो जो ऑनलाइन रेट बिक रहा है वही रेट पे आप किसी मार्केट में बैठ के बेचो, भाई लाइन लगा के बिकता है। मतलब ये रियलिटी है कि ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है इसीलिए लोग ऑनलाइन तरफ जा रहे हैं। तो ऑनलाइन को बीट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ठीक है आप मार्जिन कम कमाओ लेकिन ऑनलाइन को बीट करो। हो सके तो अपनी शॉप पे एक टैग लगा लो ऑनलाइन से भी सस्ता। अब हम आपको कुछ रेट दिखा रहे हैं ऑनलाइन के। परचेस प्राइस मैंने दिखा दी, अब ऑनलाइन ये बिक कितने का रहा वो अब देखिए। ये देखिए इस तरह का जो पिट्ठू बैग वाली पिचकारी है वो देखिए मार्केट में 249 तक की बिक रही है। ये है ऑनलाइन रेट। ऑफलाइन आप इससे ज़्यादा का ही बेच सकते हो क्योंकि ऑनलाइन टाइम पे आ नहीं पाएगा लोगों के पास। लोग अक्सर इसको ऑफलाइन ही ख़रीदते हैं और होली के 1-2 दिन पहले ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो देखिए ये बिक रहा है 250 से का, आप इसको 300 का हंस के बेच सकते हो। ये देखिए मोटू पतलू वाली 361 रुपये की बिक रही है। मार्केट में हंस के आप 400-500 की बेच सकते हो। बाकी बलून बंच वाला जो मैंने दिखाया था देखिए मार्केट में कितने का बिक रहा है, 3 का सेट है और ये मार्केट में बिकता है 170 रुपये का। ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन इसको 200 रुपये तक का आप आराम से बेच सकते हो। और इस तरह के बलून छोटे वाले जो बलून्स इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ क्या है आपका जो पाइप वाली पिचकारी ना वो भी बिक जाती है साथ में। तो ये माल आप अच्छा खासा रखिएगा। देखिए 225 रुपये का 500 पीस बिक रहा है और ख़रीद रेट इसकी 20 रुपये होती है। ये देखिए इस तरह की होली लिखी हुई टी शर्ट है, ये हाई डिमांड होती है। 229 रुपये की ऑनलाइन बिक रही है, ऑफलाइन भी आप 250 तक की या 200 तक की बेच सकते हो। और इसकी ख़रीद प्राइस मैंने बता दी है 50 से 70 रुपये तक की होती है। और जितना इसमें कई डिज़ाइन है जैसे बुरा ना मानो होली है, हैप्पी होली और ख़ासकर स्पेशल ये वाली टी शर्ट आप ले लीजिएगा, अंधाधुन बिकेगी। क्यों बिकेगी बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद बात आती है इस तरह के कलरफुल हेयर्स की। इसकी तो भाई इतनी डिमांड है मार्केट में, आप किसी ठेले पे लेके खड़े हो जाओ 1 घंटे के अंदर आप बेच दोगे होली के 2 दिन पहले। और ये बिक रहा है मार्केट में 329 रुपये का। उसकी जो ख़रीद है वो 40 से 50 रुपये के बीच में है। और कुछ इस तरह के विग ले लीजिएगा, ये भी बहुत ट्रेंडिंग, आजकल के युवा बहुत ख़रीदते हैं इसको। तो देखिए 319 रुपये का बिक रहा है, उसकी भी जो ख़रीद है वो 70 रुपये के करीब, लगभग 70 रुपये की है। और कुछ माल आप इस तरह का जो स्प्रे आता है कलरफुल स्प्रे, ये आप ले लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। और देखिए 950 रुपये में 4 पीस बिक रहे हैं, 4 पीस 950 रुपये में। और ये 1 पीस की इसकी जो ख़रीद होती है लगभग 40 से 50 रुपये की होती है। मार्जिन सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कितना है। और कुछ इस तरह की आप कैप ले लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हैप्पी होली लिखा होता है। देखिए 278 रुपये की मार्केट में बिक रही है, उसकी जो ख़रीद होती है 35 से 40 रुपये की होती है। अब कुछ सदर बाज़ार का दिखा देते हैं। इस तरह की कैब आपको 14 रुपये में पड़ेगी। कोई 14 रुपये, कोई 10 रुपये। बाहुबली और बंदर बने हुए, शेर बने हुए, कुछ मोदी जी की फ़ोटो भी लगे होंगे। उस तरह के बाल आपको पड़ेंगे मात्र 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में। और ये सब 10-10 रुपये वाली आइटमें होने वाली हैं। तो और ये देखिए 15 रुपये के पीस, यही इंडिया मार्ट में 40 का मिलेगा आपको। और इस तरह के बाल आप देख लीजिए 35 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएंगे कलरफुल बाल। 15 से 35 रुपये, ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सी चीज़ें यार करने के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं जिस। तो दोस्तों देखा आपने कितना मार्जिन है, कितना फ़ायदा इसमें। अब बात आती है कि हम माल ख़रीदें कहाँ से। तो देखिए जो मैंने वीडियो दिखाया है वो है दिल्ली के सदर बाज़ार का। और सदर बाज़ार में एक लोकेशन है फायर स्टेशन, जहाँ पे इसकी एक कंप्लीट मार्केट है। अब वहाँ तक पहुँचना कैसे, आपको मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप किसी भी शहर में रहते हो, टिकट लीजिए ट्रेन का या बस का, आप पहुँचे दिल्ली। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आने के बाद 2 उसके एग्ज़िट होते हैं। एक होता है अजमेरी गेट और दूसरा होता है पहाड़गंज। अजमेरी गेट ना जाइएगा, आप निकलिएगा पहाड़गंज साइड से बाहर। जैसे ही आप बाहर निकलोगे, इसका पूरा मैंने वीडियो वैसे बनाया है कि आपको सदर बाज़ार पहुंचने के लिए शॉर्टकट तरीका, तो लिंक मैं दे रहा हूं, उसमें भी आप देख सकते हो। वैसे अगर वर्बली सुनना हो तो सुन लीजिए। जैसे ही आप बाहर निकलोगे एक लंबी कतार लगी होगी ई रिक्शा की, जो 10 रुपये में मात्र आपको सदर बाज़ार छोड़ देगा। सदर बाज़ार उतरते ही आपको थोड़ा सा पैदल चलना है, किसी से पूछ लीजिए, पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप टहलिए। थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा फायर स्टेशन। जैसे ही आप वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आपको एक भरपूर मार्केट दिखेगी होली की पिचकारियों की,
गुलाल की, रंग की, टी शर्ट्स की। आप वहाँ पहुँच जाओ। अब आप 10,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे वो एक मेन है, मैंने पहले नहीं बताया लेकिन अब बता रहा हूँ। 10,000 रुपये का माल आप किसी एक दुकान से ना खरीदिएगा, पहले तो आप ये नोट कर लो। क्यों? क्योंकि जो पिचकारी बेच रहा है जाहिर सी बात है वो टी शर्ट में डील नहीं कर रहा होगा, और जो टी शर्ट बेच रहा है वो कलरफुल रंग में डील नहीं कर रहा होगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, आप जब आप उस दुकान पहुंचोगे उन दुकानों पे, तो आप अगर किसी एक दुकान से 3,000 का ही माल लोगे वो आपको आसानी से देगा होलसेल प्राइस में। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, आप 5,000 रुपये निकाल दो केवल पिचकारी खरीदने में, छोटी बड़ी मिक्स पाइप वाली, और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, मतलब जैसे मैंने फ़ोटोज़ दिखाया आपको ना जो बिक रही मार्केट में, अट्रैक्टिव पिचकारी। यहाँ को 5,000 रुपये में इन्वेस्ट कर दो आप उसमें, 5,000 रुपये में आपके पास अच्छा खासा माल आ जाएगा। 5,000 रुपये आपका पिचकारी में हो गया, आप उसको पैक करके किसी एक जगह रख दो, दुकान वाले रख लेते हैं। अब ये मैं बता क्यों रहा रखना है, क्योंकि अगर आप ढो के चलोगे तो आपकी एनर्जी ढोने में ही ख़त्म हो जाएगी। मैं सजेस्ट करूँगा आप ढो के ना चलिए, आप उसको वहाँ रख दीजिए, कह दीजिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हर कोई रख लेता है, उसमें वो नाम लिख देंगे आपका, सील करके डब्बा या जो भी बैग होगा वो रख देंगे आपका। अब आप आगे बढ़िए, टी शर्ट की दुकान पे जाइए। टी शर्ट हैप्पी होली, ये रंग बिरंगी टी शर्टें जो बिकती हैं, अक्सर देखा होगा आपने, ड्रेस पहन के तो कोई होली नहीं खेलता है, अक्सर लोग कुर्ता पैजामा, और कुर्ता पैजामा का चलन अब कम हो गया है, अब टी शर्टों का ज़माना है। टी शर्ट ये आप सिर्फ लीजिए 2,000 से 2,500 की, मैं कहता हूँ 2,000 की टी शर्ट लीजिए आप, एम एक्सल, एम और एक्सल ही लीजिए, क्योंकि बच्चे और युद्ध ज़्यादा पसंद करते हैं, डबल एक्सल ना लीजिएगा, एम एक्सल और कुछ स्मॉल साइज़। स्मॉल लीजिए आप करीब 500 रुपये की, एल साइज़ लीजिए आप करीब 500 रुपये की, एक्सल भी लीजिए आप करीब 500 रुपये की, 1,500 रुपये की हो गई। अब जो 500 बचेंगे आप देख लीजिएगा कि थोड़ा सा और मिक्स करा लीजिएगा, तो लगभग सबसे ज़्यादा जो बिकता है ना स्मॉल और मीडियम बिकता है, तो इसमें आप 200-250 रुपये बढ़ा लेना, बजट बना लो कि 2,000 से ज़्यादा का नहीं लेना है, लीजिएगा भी नहीं, क्योंकि वो इतनी वैरायटी आपको दिखाने लगेगा ना, उसमें आप ना फंसीगा। अगर आप फंस गए तो आप, मैं सही बता रहा हूँ, 10,000 रुपये की आप टी शर्ट ले डालोगे, सिर्फ आप 2,000 की लीजिए। 5,000 और 2,000 कितना हो गया? 7,000, बचे 3,000। 3,000 आपको कहाँ लगाने हैं? 3,000 में से 1,500 रुपये लगाने हैं आपको कलर में। कलर के आप पैकेट ले लीजिए, गुलाल के अलग अलग कलर आते हैं, कुछ पैकेट्स में आते हैं, तो 1,500 रुपये में अच्छा खासा माल आ जाएगा आपका, वो आप प्लेटों में सजा के फिर आप बेच सकते हो। 1,500 का आप ये ले लीजिए, 1,500 का आपने ये ले लिया। अब कितना हुआ? 5 2 7 और 8 8,500 रुपये। अब जो 1,500 रुपये बचे हैं ना, उस 1,500 रुपये में आपको क्या लेना पता है? मास्क, फेस मास्क, और जो बाल होते हैं रंग बिरंगे, सिर्फ 1,500 का माल लीजिएगा आप, तो आपका हो गया 10,000 का माल। अब ये 10,000 का माल, मैं इससे आइडिया बता रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़ा बजट हो तो आप इसको बढ़ाते रहिए, लेकिन रेशियो यही रखिएगा, आप रेशियो यही रखिएगा। अब ये सारा माल इकट्ठा करके आपने जहाँ पहली दुकान में रखा था, सब वहाँ से इकट्ठा कर करके वहाँ ले जाइए और एक गत्ते में पैक कराइए। 300 रुपये में गत्ता आपका बढ़िया पैक हो जाएगा। पैक करने के बाद वहाँ से कुछ दूरी पे है गोल चक्कर, वहाँ आप लेके जाइए। किसी भी बस ट्रांसपोर्टेशन वाले से आप बात करिए कि मैं फ़लाना शहर में रहता हूँ, मुझे वहाँ ये माल पहुँचाना है, तो वह आपको एक बिल्टी बना के देगा, और उसका जो खर्चा आपसे लेगा वो 300 से 500 की रेंज में लेगा। जो बिल्टी इस तरह की होती है, बिल्टी आपको बना के दे देगा, फिर आप फ्री हो, फ्री हैंड। अब जो टाइम बचेगा ना, उस टाइम का यूज़ आप करिएगा उस मार्केट को और एक्सप्लोर करने में। इससे क्या होगा कि आपका माइंड और एक्सप्लोर होगा, और भविष्य की और जानकारियाँ आप वहाँ से इकट्ठा करिए कि मैं आगे किस बिजनेस में उतर सकता हूँ। इस तरह से आप जब आप अगले दिन अपने घर पे आओगे तो नेक्स्ट डे आपका माल आपके शहर में आ चुका होगा, आप उसमें नंबर दिया होगा, आप उनसे पूछ लो भाई हमारी बिल्टी आ गई है, वो बता दे कहाँ आ गई, आप जाइए उसको कलेक्ट करके ले आइए और आप अपनी दुकान लगाइए। और होली के अगले दिन मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में कोई भी सवाल हो आप बेहिचक पूछिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।